लीक्स केस के बाद तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मुश्तरका जेआईटी तश्कील दे दी है। तहकीकाती टीम तश्कील दे दी गई है। अहम और बड़ी खबर से आपको आगाह करे हैं। पनामा लीक्स के बाद तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मुश्तरका जेआईटी तश्कील दे दी है। इससे पहले हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से स्टेट बैंक और एसईसी पे ये अरकान के नाम मुस्तरद कर दिए गए थे और अदालत की जानिब से, बेंच की जानिब से कहा गया था कि हमें ग्रेड 18 और 19 के अफसरान की फहरिस्त दी जाए। जिसके बाद आज ये फैसला सामने आया था। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 229 जबकि एसईसीपी ने 400 अफसरान की फहरिस्त हवाले की थी। जिसके बाद अब ये बड़ी खबर आ रही है कि पनामा लीक्स तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मुश्तरका तहकीकाती टीम तश्कील दे दी है। अहम और बड़ी खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। 60 दिनों के अंदर जेआईटी अपनी इंक्वायरी मुकम्मल करेगी और तमाम तर हकाइक सामने लाए जाएंगे। पनामा लीक्स केस के बाद केस चला, जिसके बाद 10 महीने केस चलने के बाद अब ये फैसला किया गया कि जेआईटी तश्कील दी जाएगी। और अब आपको बड़ी खबर से आगाह कर रहे हैं कि पनामा लीक्स केस के बाद तहकीकात के लिए जेआईटी तश्कील दे दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अहकामात भी जारी कर दिए हैं। आज सुबह ही स्टेट बैंक की जानिब से 229 अफसरान की फहरिस्त स्टेट बैंक की जानिब से सुप्रीम कोर्ट को पेश की गई थी, जबकि एसईसीपी की जानिब से 400 अफराद की फहरिस्त सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई थी। जिसके बाद अब फैसला कर लिया गया है कि पनामा लीक्स पर जेआईटी तश्कील दे दी जाएगी। आपको अहम और बड़ी खबर से आगाह कर रहे हैं। बेंच की सरबराही कर रहे थे जस्टिस एजाज अफजल, जबकि दीगर जजेस साहिबान ने भी फैसला सुनाया था। आपको बताएं कि लार्जर बेंच ने अपना फैसला सुनाया था जेआईटी तश्कील देने का। जिसके बाद अब ये हतमी फैसला सामने आया है कि पनामा लीक्स केस में तहकीकात के लिए जेआईटी तश्कील दे दी गई है। इससे पहले नाम मुस्तरद कर दिए गए थे बेंच की जानिब से। उन्होंने कहा था कि हमें ग्रेड 18 और 19 के अफसरान के नाम दिए जाएं। जिसके बाद नामों की फहरिस्त इकट्ठी की गई। स्टेट बैंक की जानिब से 229 अफराद की फहरिस्त सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई, जबकि एसईसीपी की जानिब से 400 अफसरान की फहरिस्त सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी गई। अहम और बड़ी खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। जेआईटी तश्कील दे दी गई है, जिसके बाद जेआईटी अपनी कार्रवाई शुरू करेगी। आपको ये भी बताते चले कि इस जेआईटी के सामने वज़ीर आज़म पाकिस्तान और उनके दोनों साहबजादे पेश होंगे। तमाम तर सबूत दस्तावेजात पेश की जाएंगी। ऑफशोर कंपनियों के हवाले से, मेफेयर फ्लैट्स के हवाले से तमाम तर दस्तावेजात जमा कराई जाएंगी। आपको ये भी बताएं कि एफआईए के डायरेक्टर जनरल वाजिद ज़िया इसकी सरबराही करेंगे, जबकि आपको ये भी बताएं कि कोऑर्डिनेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट के यानी अदालत उस्मा के एडिशनल रजिस्ट्रार मोहम्मद अली को एज कोऑर्डिनेटर तैनात किया गया था। तमाम तर मामलात उनके जरिए जेआईटी को पहुंचाए जाएंगे। 3 रुकनी बेंच ने यह फैसला सुनाया है, जिसकी सरबराही जस्टिस एजाज अफजल कर रहे थे। आज ये फैसला सुना दिया गया है कि पनामा लीक्स केस के लिए जेआईटी तश्कील दे दी गई है। इसी पर मजीद बात करेंगे। नुमाइंदे अदील सरफराज हमारे साथ मौजूद हैं। अदील सरफराज, बताइएगा, अहम खबर है जेआईटी तश्कील दे दी गई है। सुबह फहरिस्त मौसूल हुई थी सुप्रीम कोर्ट को, किन किन अफराद के नाम सामने आए हैं? जी बिल्कुल, पनामा लीक्स केस में अहम पेशरफ हुई है। जो जेआईटी है उसकी तश्कील दे दी गई है और सुप्रीम कोर्ट के जो खसूसी बेंच है जस्टिस एजाज अफजल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने ये जो खसूसी जो मुशावरत के बाद ये टीम तश्कील दी है। और इसमें यह बताया जा रहा है इब्तदाई इतलात के मुताबिक वाजिद ज़िया जो एफआईए के एडिशनल डायरेक्टर हैं वो इसकी सरबराही करेंगे, जबकि 6 रुकनी जेआईटी के अंदर नैब एफआईए, एमआई, एसईसीपी चेयरमैन और उसके साथ साथ जो आपके एमआई और आईएसआई के एक नुमाइंदा भी है वो शामिल होंगे। ये अब से कुछ देर कबल ये इत्तला मौसूल हुई है कि एडिशनल डायरेक्टर एफआईए वाजिद ज़िया की सरबराही में ये जेआईटी तश्कील दे दी गई है। ताहम जो बाकी अरकान के जो नाम है वो अभी तक बताए नहीं गए। अभी कुछ ही देर में बाकी जो नाम है वो भी सामने आ जाएंगे। ताहम जो इब्तदाई इत्तलात मौसूल हो रही है उनके मुताबिक वाजिद ज़िया जो एफआईए के एडिशनल डायरेक्टर हैं वो इसकी सरबराही करेंगे और दीगर जो 5 अरकान है, 5 मुख्तलिफ इदारे जिनमें एसईसीपी, स्टेट बैंक, एमआई, आईएसआई और नैब शामिल हैं, उनके एक एक रुकन भी उस जेआईटी के अंदर शामिल होंगे। ठीक है अदील सरफराज, ये भी बताइएगा कि हमने देखा कि कोऑर्डिनेशन के लिए जो है वो अदालत उज़्मा के जो है एडिशनल रजिस्ट्रार मोहम्मद अली को तैनात किया गया, इस हवाले से बताइएगा। जी बिल्कुल, ये कुछ 2 से 3 रोज कबल हमें ये इतलात मौसूल हुई थी कि जराये से मुताबिक के एडिशनल रजिस्ट्रार जो है उनको तैनात किया गया है। इसके कन्वीनर के तौर पर एक स्पेशल सेल बनाया गया है। ताहम उसके बारे में अभी मजीद ऑफिशियली जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नहीं बताया गया कि उनको बनाया गया है या नहीं, लेकिन हमारे जराये से हमें मालूम हुआ था कि एक खसूसी सेल तश्कील दिया गया है जिसमें एडिशनल जो रजिस्ट्रार हैं उनके साथ साथ
तो मजीद और लोग भी शामिल होंगे जो उनकी मुआवनत करेंगे। और इस हवाले से वो जो तमाम तर JIT के साथ मुशावरत होगी या उनके तरसील का जो काम होगा वो जो खुसूसी साल है वो करेगा। तो हम आज ये जो अहम पेशरफ्त हुई है जिसमें जो JIT तश्कील दी गई है, इसमें एडिशनल जो जो एडिशनल डायरेक्टर है FIA के, वो इसकी सरबराही करेंगे। वाजिद ज़िया उनका नाम आया था। तीन जो नाम भेजे गए थे मुख्तलिफ इदारों की जानिब से जिनमें FIA भी शामिल था, उनमें वाजिद ज़िया का नाम पहले से बताया जा रहा था कि वाजिद ज़िया का नाम ही उम्मीद जाहिर की जा रही थी कि उनका नाम ही सिलेक्ट किया जाएगा सरबराही के लिए। लेकिन आज हतमी तौर पर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बता दिया गया है कि वाजिद ज़िया ही सरबराही करेंगे। ताहम दीगर जो 5 नाम हैं उनके बारे में ताहाल बताया नहीं गया। अभी कुछ ही देर में ये बताया जाएगा कि बाकी 5 नाम कौन कौन से इदारों के कौन कौन से नाम शामिल हैं। जी ठीक है, सरफराज साथ ही रहेगा। आप हमें रिपोर्ट कर रहे थे, इस वक्त हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद ओन साही ने। ओन साही साहब बताइएगा, JIT तश्कील दे दी गई है, बड़ा फैसला सामने आ गया है, कब से JIT काम शुरू करेगी? जी बिल्कुल, ये बड़ा अहम फैसला है और बड़ा टाइमली फैसला है। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के अगर आप पिछले 2 पेशीज में उनके रिमार्क्स देखें तो आपको नजर आएगा कि थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन नजर आ रही थी आपको जो जजेस के रिमार्क्स थे। 2 दफा उन्होंने कहा कि हमारे साथ खेल ना खेला जाए। मतलब सिर्फ ये था कि शायद कोई डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जा रहे थे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की तरफ से। अगर आज भी आप देखें तो SCCP ने 200 से ज्यादा अफसरान के नाम दिए थे और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 400 से ज्यादा अफसरान के नाम दिए थे। तो यही कहा जा रहा था कि शायद अब टाइम लगेगा, नेक्स्ट वीक JIT बनेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने और सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल बेंच ने आज सारा दिन इसी काम को दिया है और अभी सरबराह का नाम बता दिया और अगर बाकी मेंबरान के नाम भी आ जाएंगे और मंडे से ये JIT जो है अपना काम शुरू कर देगी। जी अच्छा अंसारी साहब, आज ही हमने ये खबर भी पढ़ी है कि जस्टिस एजाज अफजल की जानिब से कहा गया कि नवाज शरीफ को झूठा नहीं कहा और आइंदा ऐसे किसी ने भी इस बात का जिक्र किया, बोला तो उसे निपट लेंगे। बहुत ही सख्त रिमार्क्स हैं ये जस्टिस एजाज अफजल की जानिब से। जी बिल्कुल, असल में ये जो सारे मीडिया पे अदालतें लगती हैं उससे काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन और काफी ज्यादा चीजें जो वो गड़बड़ हो जाती हैं। तो यही बेसिकली उनका, एक तो उन्होंने कुछ पॉलिटिकल लीडरान को कहा कि जजेस ने जो क्लियर रिमार्क्स दिए हुए हैं उनकी खुद से इंटरप्रिटेशन मत करें, और दूसरा उन्होंने मीडिया को कहा कि वहां पे भी बैठ के जो है जजेस के फैसलों का उस पर इंटरप्रिटेशन न कीजिए। और साथ ये भी कहा गया कि अदालत पे जो है असरअंदाज होने की भी कोशिश ना की जाए, ना अदालत के फैसलों को खुद से इंटरप्रेट किया जाए। तो यही जो बेसिकली वो कहना चाह रहे थे कि जो, क्योंकि JIT और ये पनामा केस बहुत अहम केस है, इसमें जो है पूरा जो आपका हुक्मरान तबका है या फैमिली है उस पर इल्जामात हैं, करप्शन के चार्जेस हैं, बाकी उन्होंने यहाँ से दौलत मुल्क से बाहर मुल्क जो है लेके जाने के इल्जामात तहकीकात हो रही है। तो ये JIT जो है वो इन सारी चीजों की तहकीकात करेगी। तो शायद जजेस को लगा कि कुछ लोग डायरेक्शन देने की कोशिश कर रहे हैं जजेस को और JIT को, तो उससे इस तरह के जो है सख्त रिमार्क्स आए हैं। क्योंकि अच्छा साहब, ये तो रिमार्क्स थे जस्टिस एजाज अफजल की जानिब से जो उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान के हवाले से कहे। जस्टिस एजाजुल एहसन और अजमत सईद के रिमार्क्स क्या थे इस हवाले पे? जी बिल्कुल, मैंने जिस तरह आपको बताया कि जस्टिस अजमत सईद साहब ने आज फिर हमारे साथ खेल खेला जा रहा है, हमारे साथ कोई बंदा खेल ना खेले, कोई इदारा खेल ना खेले। तो ये जो सारे डिलेइंग टैक्टिक्स जो जस्टिस एजाजुल हसन साहब, उनके भी बड़े स्ट्रांग आज जो है वो रिमार्क्स सारे जजेस के आए थे। उन्होंने कहा था कि आज ही JIT बनाई जाएगी, क्योंकि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से जो है वो क्रिटिसिज्म शुरू हो चुका था कि JIT में शायद डिले आ रहा है या JIT जानबूझ के उसको डिले किया जा रहा है। तो उस सारी चीजों का आज जो जजेस हैं, एक तो उन्होंने जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज को, मीडिया को और वो सारे लोग जो इस पनामा फैसले के इर्द गिर्द JIT के इर्द गिर्द जो है वो गैसेज कर रहे थे, उन सबको आज बड़े स्ट्रांग वर्डिंग में मना किया गया। और साथ ये भी बताया गया है, अदारों को बताया गया, पाकिस्तान के अदारों को, और जो कि बेसिकली वज़ीर आज़म पाकिस्तान को भी शायद ये बताया गया है कि कोई जो सुप्रीम कोर्ट चाहेगी वही होगा। इस सारी JIT में कोई और अदारा या कोई और जो स्टेक होल्डर है वो इसमें फैसला नहीं करेगा, सुप्रीम कोर्ट के जजेस करेंगे और ये JIT सुप्रीम कोर्ट के जजेस ही बनाएंगे। और उन्होंने आज जो है 4 घंटे लगाए इस सारे मामले में, और अब जो सरबराह है उनका नाम दे दिया गया है, जो एडिशनल डायरेक्टर जनरल इमिग्रेशन है FIA के वाजिद ज़िया साहब। जिस तरह हम पहले दिन से आपको बता रहे थे कि ज्यादा चांसेस इन्हीं के हैं, क्योंकि इनका
जो एक इनकी जो रेपुटेशन है वो एक अच्छे ईमानदार अफसर की, हालांकि वाइट कलर क्राइम का तहकीकात का इनका बहुत कम तजर्बा है, लेकिन वाजिद दियार साहब की रेपुटेशन बहुत अच्छी है। एक अपराइट अफसर के तौर पे इनकी रेपुटेशन है, जिसकी वजह से इनको लगाया गया है JIT का चीफ। ठीक है, ऑन साइड साहब साथ ही रहेगा आदिल सरफराज भी हमारे साथ मौजूद हैं। आदिल सरफराज, आप मुसलसल रिपोर्ट करते रहे हैं, इस पूरे मामले को देखते रहे हैं। अब क्योंकि 5 इदारों ने नाम भिजवा दिए हैं, 5 नाम सामने आएंगे, कुछ देर में ऐलान भी कर दिया जाएगा, नामों की फहरिस्त भी मीडिया को दे दी जाएगी। आप बताएं, स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल कर लिया गया है, दस्तावेजात भी मंजर आम पर आएंगी? जी बिल्कुल, मैं आपको बाकी जो अहम खबर है उससे पहले आगाह करता चलूं। नैब की जानिब से इरफान नईम मांगी का नाम आया है JIT के अंदर, जबकि MI की तरफ से ब्रिगेडियर कामरान खुर्शीद और SECP की जानिब से बिलाल रसूल साहब हैं, उनका नाम सामने आया है। ये अभी हतमी तौर पर जो नाम JIT की जानिब से हमें मौसूल हुए हैं उनमें ये 4 नाम शामिल हैं, जिनमें सबसे पहले नैब की जानिब से इरफान नईम मांगी साहब का नाम आया है और उसके साथ साथ MI की जानिब से ब्रिगेडियर कामरान का नाम सामने आया है और ब्रिगेडियर मोहम्मद नोमान सईद जो कि ISI की जानिब से जिनका नाम दिया गया था, जो फहरिस्त दी गई थी 3 नामों की, उनमें से ब्रिगेडियर मोहम्मद नोमान सईद का नाम जो है उसको सिलेक्ट किया गया है। ये 4-5 नाम अभी तक सामने आ सके हैं। जो अहम पेशरफ्त आज हुई है JIT के हवाले से, जो खसूसी बेंच था जस्टिस इजाज अब्दुल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच, उन्होंने आज ऐलान किया था कि चंद ही घंटों की बात है कि हम JIT तश्कील दे देंगे। और अभी अब से कुछ देर कबल हमारे जराये से हमें मालूम हुआ है कि एक अहम इजलास हुआ है तीनों जजेस की सरबराही में। तीनों जजेस जो हैं उन्होंने मुशावरती एक इजलास किया है और उसके अंदर ये फैसला हुआ है अब से कुछ ही देर में, और ये अभी नाम सामने आए हैं। उन्होंने JIT जो है उसको तश्कील दे दी है, जबकि जो इस JIT की सरबराही करेंगे वाजिद दियार जो कि FIA के एडिशनल डायरेक्टर हैं, उनके साथ साथ नैब, ISI, MI, SECP और स्टेट बैंक के जो 5 नाम हैं वो भी शामिल होंगे इस JIT के अंदर। दीगर जो अभी एक नाम है स्टेट बैंक के, वो उनका नाम अभी तक हमें मौसूल नहीं हुआ, वो जैसे ही मौसूल होगा हम आप तक वो भी पहुंचा देंगे। जी, बड़ी खबर ब्रेक की आपने आदिल सरफराज हमारे लिए। ये भी बताइएगा कि आम आदमी की जो नजरें हैं वो इस वक्त JIT पर लगी हुई हैं। इससे पहले पनामा लीक्स का जो केस चल रहा था अदालत उज़्मा पर, उस पर जमी हुई थी आम आदमी की नजरें। कैसे देखते हैं आप, इस JIT के बाद हालात कैसे बदल सकते हैं? जी बिल्कुल, हर शख्स जो हर आम आदमी से लेके खास आदमी तक तमाम लोग जो है वो इस खसूसी तौर पर JIT के हवाले में इस पर नजर रखे हुए थे। पानामा केस का जो 136 समाअतें हुई हैं कुल सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और हर शख्स पाकिस्तान का हर शहरी इस हवाले से काफी ज्यादा मुतवज्जो हो गया था इस पूरे केस की जानिब, और एक उम्मीद की लहर आ गई थी पूरी कौम के अंदर कि शायद इस एक फैसले के बाद तब्दीली आ जाए, क्योंकि पहली दफा हुआ है कि पाकिस्तान का जो वजीर आजम है उसका नाम सामने आया हो और जो एक काफी ज्यादा संगीन इल्जामात लगाए गए थे उन पर। उसके साथ साथ दूसरी जानिब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान, उन्होंने भी एक अहम किरदार अदा किया था। पूरी जो कोर्ट प्रोसीडिंग्स थी वो खुद उसके अंदर आते थे और उन्होंने खुद इसके अंदर शामिल होकर इसके तमाम समातें भी सुनी है। अब एक अहम खबर हमें मौसूल हुई है, स्टेट बैंक की जानिब से आमिर अजीज साहब का नाम सामने आया है। ये आखिरी नाम जो है आमिर अजीज साहब जो कि स्टेट बैंक की जानिब से जिनका नाम दिया गया था, उनको भी सिलेक्ट किया गया है। अब तमाम नाम जो है वो सुप्रीम कोर्ट के ने जो JIT तश्कील दी है उसके हमारे पास मौसूल हो चुके हैं, जिनमें सबसे पहले तो वाजिद दियार का नाम हमने आपको बताया था सबसे पहले, जो कि इसकी सरबराही करेंगे। उसके साथ साथ ISI के जो नुमाइंदे हैं JIT के अंदर, उनका नाम ब्रिगेडियर मोहम्मद नोमान, जबकि नैब की जानिब से इरफान नईम मांगी और MI की जानिब से ब्रिगेडियर कामरान खुर्शीद शामिल होंगे, जबकि SECP की जानिब से बिलाल रसूल और आमिर अजीज शामिल होंगे। स्टेट बैंक की नुमाइंदगी करेंगे इस JIT के अंदर। जी ठीक है, आदिल साहब साथ ही रहिएगा। ऑन साही भी हमारे साथ मौजूद हैं। ऑन साही साहब, आपसे जानना चाहूंगी, ऑपोजिशन की जानिब से रद्द-ए-अमल सामने आया हो, JIT तश्कील दे दी गई है। इमरान खान साहब बहुत ज्यादा पुरुमीद थे कि JIT सजा देगी वजीर आजम को। जी बिल्कुल, ये JIT जो है ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा इस तरह की JIT बनी है, और ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो है वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत ये JIT बनी है। और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था 20 अप्रैल को, उसमें JIT के बहुत सारे जो TORs हैं वो पहले मुतय्यन शुदा हैं। ये JIT हर 15 दिन के बाद सुप्रीम कोर्ट को जवाबदेह होगी और 2 माह में ये जो है ये अपनी तहकीकात मुकम्मल करेगी। पूरा सवालनामा है, 12 सवाल हैं जिनके जवाब देने हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस पहले ही दे चुके हैं। इसके अलावा जिन लोगों को इंटरव्यू करना है उसमें या इन्वेस्टिगेट करना है, उनमें वजीर आजम पाकिस्तान भी शामिल है, मियां नवाज शरीफ, और
19 नोयत की सबसे अहम JIT है पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में, या पाकिस्तान की जो है ये सारी जो आपकी इकोनॉमिक हिस्ट्री में करप्शन के चार्जेस हैं जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान और उनकी फैमिली पे लगे हैं, उसको जो तहकीक करने के लिए जो आपका सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है वो अब एक JIT के सामने पेश होगा। अपोजिशन पार्टी की तरफ एतराज़ात भी आए थे कि किस तरह गवर्नमेंट के मुलाजमीन गवर्नमेंट को वज़ीर आज़म पाकिस्तान को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, और इसमें कुछ चीजें थी पहले जो, अगर आपको याद हो तो असगर खान केस में भी एक JIT बनी थी और उसमें भी वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को इन्वेस्टिगेट करना था, लेकिन वो JIT जो है वो वज़ीर आज़म हाउस जाती थी और वहां पे वो इन्वेस्टिगेशन के लिए अपने सवालनामे दे गए थे जिसका रिटर्न जवाब दिया गया था। लेकिन ये JIT इस हवाले से बहुत अहम है कि इसमें वज़ीर आज़म को ना सिर्फ पेश होना बल्कि उनके बच्चों को भी पेश होना है, और उसके अलावा जिसको ये चाहे ये JIT के लोग जो है वो उसमें बुला सकते हैं और वज़ीर आज़म को आके यहाँ पे इनके सामने पेश होना पड़ेगा। तो ये बड़ी एक डिफरेंट एक नया जो है पॉलिटिकल कल्चर भी डेवलप होगा कि कल को ना सिर्फ वो अवाम के सामने जवाब दें बल्कि इदारों के सामने भी जवाब दें। तो ये सारे इदारे जिनसे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्त रिमार्क्स दिए थे, ये अब उनके लिए एक चांस है, बहुत अहम चांस है कि वो अपनी वर्क शो करें, चाहे वो NAB है, चाहे वो SCCP है, चाहे वो स्टेट बैंक है, चाहे वो FIA है, चाहे वो ISI है, चाहे वो MI है। इन इदारों के पास ये बहुत बड़ा चांस है, ये बहुत बड़ा मौका उनको मिल गया है कि वो अपनी वर्क शो करें। इससे इस फैसले से इस JIT से ना सिर्फ इस मुल्क की तारीख में पहली दफा एक वज़ीर आज़म की इन्वेस्टिगेशन होगी बल्कि इदारों के पास भी पहली दफा एक उनको अथॉरिटी मिलेगी, उनको मजबूती मिलेगी। इन सारे इदारों को, ये सारे के सारे वो इदारे हैं जिन्होंने इस मुल्क में करप्शन को रोकना है, ये वो सारे इदारे हैं जिन्होंने व्हाइट कॉलर क्राइम को रोकना है। लेकिन कहा जाता है क्योंकि जो व्हाइट कॉलर क्राइम करते हैं, जो करप्शन करते हैं, वो सारी एलीट है, चाहे वो पॉलिटिकल एलीट है, चाहे वो दूसरी एलीट है, चाहे कोई बिजनेस एलीट है, तो उनके हाथ में ये इदारे, क्योंकि इनके लोग इतने ताकतवर नहीं है, इनके जो सरबराहान है उनको हुकूमत ने अपॉइंट करना होता है। इसलिए तो ये आज एक मौका है, अब अगले 2 महीने ना सिर्फ इस पूरी कौम का इम्तिहान है का भी इम्तिहान है जो कि सुप्रीम कोर्ट को तो जवाब दे होंगे ही होंगे, इनकी अपनी वर्क भी अब स्टेट पे जो पहले ही लगी हुई है, पहले इनको बहुत नीचे ये गए जो सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए थे, जजेस ने NAB के बारे में जो रिमार्क्स दिए थे, FIA के बारे में जो रिमार्क्स दिए थे, SCCP के बारे में जो रिमार्क्स दिए थे और जो स्टेट बैंक के बारे में रिमार्क्स दिए थे। तो अब इनके पास मौका है कि ये लैप डॉग से वॉचडॉग बनने का इनको इतना बड़ा मौका मिला। देखना यह है कि इन इदारों में कितनी जान है कि वो जो सुप्रीम कोर्ट जो इनकी छीनी हुई एक स्पेस थी वो इनको वापस देने की कोशिश कर रही है। अब देखना यह है कि क्या ये इदारे इस स्पेस को एक्सप्लॉइट कर पाते हैं, इस अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लॉइट कर पाते हैं कि वो जो स्पेस इनसे कि बड़े लोगों को ये नहीं कर सकते थे, उनके गिरेबानों तक इनके हाथ नहीं जाते थे, ये गुजरते थे, जब वो हाथ गिरेबान इनसे बहुत दूर थे। तो अब एक बहुत अहम मौका इनको मिल गया है इस JIT की शक्ल में कि अपने आप को रिवाइव करें। जो करप्शन है इस मुल्क में, यही इदारे हैं जिन्होंने इस पर कंट्रोल करना है, बाहर से आके कोई नहीं कर सकता और कोई इदारा नहीं। यही जो सिविलियन इदारे हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा मौका है कि वो अपनी वर्क शो करें, अपने आप को इतना वर्क का बताएं कि वो एक वज़ीर आज़म की सिटिंग है तो उसको और उसकी फैमिली को भी इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। तो डेफिनेटली कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा इन इदारे के अफसरान का और लोगों का भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा इन सारे इदारों के ऊपर। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। ऑन साही भी हमें रिपोर्ट कर रहे थे इस बारे में। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील सरफराज हमारे साथ मौजूद थे, नुमाइंदा इस्लामाबाद, दोनों हमें इस पूरे मामले पर ब्रीफिंग दे रहे थे, बता रहे थे कि किस तरह JIT तश्कील दी गई, कौन कौन से नाम बाकी तमाम इदारों की जानिब से मंजर आम पर आए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया, बेंच ने क्या फैसला सुनाया और इस तमाम सूरत हाल के बारे में हमें आगाह कर रहे थे। बड़ी और अहम खबर सामने आई है, JIT तश्कील दे दी गई है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये फैसला किया गया था कि पनामा केस के बाद JIT तश्कील दे दी जाए, जिसके बाद बेंच ने ये फैसला सुना दिया है।